अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक मर्तबा दरूद पाक का नजराना पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक मर्तबा बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मआदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और वो जो चाहे वो कर सकता है। उसकी कुदरत, उसकी ताकत से कोई चीज़, कोई शय बाहर नहीं है। हज़रात, आज का मौजू अल्लाह अज़्ज़ा वजल नुक्ता नवाज़ है। लोग कहते हैं कि वो नुक्ता नवाज़ है, लेकिन नुक्ता बनाने में ज़िंदगियां गुज़र जाती हैं। इस ताल्लुक़ से कुछ वाक़यात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि अल्लाह बेनियाज़ है, पूरी दुनिया जितने अल्लाह के बंदे हैं, अगर वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इबादत न करें, उसकी पूजा न करें, उसको सजदा न करें, उसको ना माने, तो उसकी ज़ाते पाक में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा। वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल है, वो कुदरत वाला है और पूरी दुनिया के लोग सब उसे सजदा करें, सब उसे माने, सब उसकी फर्मा बरदारी करें, तो भी उसकी शान में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। वो बेनियाज है और हम नियाज़मंद हैं। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़माने में एक शख्स था जो तमाम बुराइयों का पुलंदा था, तमाम ऐब, तमाम बुरे काम उसमें मौजूद थे। इंतहाई गुनहगार, बदकिरदार और सियाकार था। माँ का बड़ा नाफरमान था, लेकिन जवानी के आलम में मौत ने उसे आदा बूझा। जब वो मरने लगा तो उसका सर अपनी माँ के जानू पर था और वो जाकनी के आलम में था। उसे यकीन हो चला था कि अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा।
वो अपनी माँ को मारता था, सताता था, गालियाँ बकता था और अल्लाह की नाफरमानी किया करता था। यहाँ तक के महल्ले के लोग, आस पड़ोस के लोग सब उससे नाराज़ थे। लेकिन जवानी में जब उसे मौत ने आ दबोचा और वो जाकनी के आलम में आया, तो अपनी माँ के जानू पर उसका सर था। माँ रो रही थी। कहने लगा, ए माँ, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे सताने वाला, गाली बकने वाला, परेशान करने वाला अब तुझसे दूर होने वाला है। ये परेशानी तुझसे दूर होने वाली है और तू मेरी जुदाई पर रो रही है, तू मेरी मोहब्बत में रो रही है। मैंने तुझे इतना परेशान किया, इतना सताया, तब भी तू मुझसे मोहब्बत करती है, तब भी तू मुझसे चाहत रखती है और मेरे लिए रो रही है। माँ का कलेजा है, फट गया, रोने लगी। कहा, बेटा कैसा कहूँ, तू तो मेरा बेटा है, आज भी मैं तुझसे मोहब्बत करती। तो कहने लगा, ए माँ, इतना मैं तेरा नाफरमान हूँ, तब भी तू मुझसे मोहब्बत करती है, तब भी तू मुझसे चाहत रखती है। तो मेरा रब तो एक माँ है, तू वो 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, तो क्या वो मेरे गुनाह माफ़ नहीं करेगा? क्या वो मेरी खताओं को माफ़ नहीं करेगा? इतना कहा और उसका दम निकल गया। और जब उसका दम निकला, इंतकाल कर गया, इसके बाद किसी अल्लाह वाले ने उसको ख्वाब में देखा कि वो जन्नत के बागों में टहल रहा है। तो अल्लाह वाले ने कहा, हे इंसान, तू तो दुनिया में बेइंतहा गुनाह करता था, तू सियाकार था, बदकार था, फिर तुझे ये जन्नत कैसे मिल गई? तो कहने लगा कि जब मैं मर रहा था तो मैंने अपने रब से अच्छा गुमान किया था, अच्छा गुमान किया था, जिसकी वजह से अल्लाह ने मेरे गुमान के मुताबिक मुझे जो है तो बख्श दिया, मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया। तो अल्लाह तो नुक्ता नवाज है। इसी तरह एक हज़रत इमाम आज़म जो हमारे इमाम हैं, आप पहाड़ी पर वज़ू फरमा रहे थे और आपके ऊपर एक शख्स था, पानी का झरना बह रहा था, वो भी वज़ू करने के लिए ऊपर बैठा। उसने देखा कि वक्त का इमाम नीचे वज़ू कर रहा है और मैं ऊपर, तो मेरा माए मुस्तामल उसकी तरफ से गुजरेगा। मैं नहीं चाहता कि इतने इमाम का मैं बेअदबी करूं। वो शख्स हज़रत इमाम आज़म के अदब में, एहतराम में पहाड़ का चक्कर काट कर आपके नीचे आकर वज़ू किया। जब उसने वज़ू किया और जब उसका इंतकाल हुआ तो किसी ने उससे पूछा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तेरा क्या काम किया, तेरा क्या मामला हुआ? तो वो शख्स कहता है कि अल्लाह ने मुझे इमाम आज़म के अदब में बख्श दिया, इमाम आज़म के एहतराम में। और एक बहुत बड़े मुहद्दिस जो हदीस पाक लिख रहे थे, रात का वक्त था, जब उन्होंने कलम को सियाही में डुबोया, एक मक्खी आकर कलम के ऊपर बैठ गई, आपने उड़ा दिया। जब दूसरी बार डुबाया फिर आकर बैठ गई, फिर उड़ा दिया। जब तीसरी बार डुबाया फिर आकर बैठ गई, तो
आपको ख्याल आया कि शायद ये मक्खी जो है ये प्यासी है, इसे प्यास लगी है। आपने कलम को हिलाया नहीं, जब तक उसकी प्यास न बुझी उसके बाद ही आपने कलम को हिलाया, वो अपनी प्यास बुझाकर उड़ गई। इतने बड़े मुहद्दिस थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो किसी अल्लाह वाले ने उन्हें ख्वाब में देखा और देखने के बाद कहा कि आपने तो हदीस का बड़ा काम किया है, बड़े आप आबिद थे, बड़े जाहिद थे, अल्लाह के वली थे, आप मुहद्दिस थे, अल्लाह ने तो आपको बख्श दिया होगा, अल्लाह ने आपकी मग़फ़िरत कर दी होगी। तो वो कहते हैं अल्लाह ने मेरे नामाए आमाल की तरफ नजर भी ना डाली, और वो एक रात मैंने मक्खी को उसकी प्यास बुझाई, अल्लाह को मेरी वो अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। तो अल्लाह चाहता है जिसे उसे नवाजता है। अल्लाह बड़ा करीम है, लेकिन जैसे रब से गुमान करोगे वैसा ही अल्लाह तुम्हें अजर अजीम अता फरमाएगा। वो अरहमुर राहिमीन है, वो करीम है, वो रहीम है। अरे अल्लाह इतना बड़ा करीम है, कम से कम कोई उसके पास तो जाए, अपने गुनाहों की तौबा तो करे। जो तौबा करता है अल्लाह उसको बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है, और जो तौबा नहीं करता अल्लाह उससे नाराज है। हमें चाहिए कि हम अपने रब से तौबा करें। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ज़माना है। दुष्काल पड़ गया, कहत पड़ गया, ज़मीनें सूख गई, कुएं सूख गए, नदियां सूख गई, यहाँ तक कि ज़मीनों में दरार पड़ गई, मवेशी मरने लगे, लोग भूख और प्यास से मरने लगे, अनाज खत्म हो गया। ऐसे वक्त में लोग वक्त के पैगंबर हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में आए। कहा हुजूर देख रहे हैं बारिश नहीं हो रही है, ज़मीन सख्त है, धूप चटकी हुई है, पानी ख़त्म हो चुका, लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं, आप अल्लाह से दुआ फरमाएं कि बारिश हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों को लेकर शहर के बाहर गए। 70,000 बनी इसराइली थे। आपने दुआ मांगी, ए अल्लाह पानी बरसा दे, करम फरमा, रहम फरमा। नबी की दुआ इधर मांगे और इधर कबूल, लेकिन आसार कबूलियत नजर नहीं आ रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब से कहते हैं, अल्लाह क्या तूने कलीम का दर्जा कम कर दिया? क्या कलीम की बात को सुनना पसंद नहीं है? ए अल्लाह, तो रब फरमाता है कलीम ऐसी कोई बात नहीं, ए मूसा ऐसी कोई बात नहीं। बात दरअसल ये है, तुम्हारे 70,000 जो बनी इसराइली हैं, उन 70,000 बनी इसराइलियों में हमारा एक ऐसा नाफरमान बंदा है, ऐसा गुनाहगार बंदा है, ऐसा बदकिरदार सियाकार बंदा है जिसने 40 साल हो गए कोई नेकी नहीं की है, कोई अच्छा काम नहीं किया है। 40 साल से वो गुनाहों की नहुसत में मुलव्विस है। इसलिए हम उसके गुनाहों की वजह से, उसकी बदकारी की वजह से, उसकी मौजूदगी की वजह से हम तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं कर रहे हैं। ऐ मूसा, उसे अपने में से निकाल दो, उसे यहाँ से बाहर कर दो। जब वो तुम्हारे दरमियान से निकल जाएगा
तब हम तुम्हारी दुआ को कबूल करेंगे, जब हम तुम्हारी बात को सुनेंगे। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातो व तस्लीम फरमाते हैं, ए अल्लाह ये 70,000 बनी इसराइली हैं, मैं कहाँ उन्हें पुकारूं? तो रब फरमाता है, ए मूसा पुकारना तेरा काम है, आवाज़ का पहुँचाना हमारा काम है। मूसा अलैहिस्सलाम पुकारते हैं, ओ गुनहगार बंदे, ओ अल्लाह के दुश्मन, 40 साल हो गए तूने कोई नेकी नहीं की है, तूने कोई अच्छा काम नहीं किया है। तेरी मनहूसियत से, तेरी मौजूदगी की वजह से, तेरी मौजूदगी की वजह से, तेरी हाज़िरी की वजह से रब्बे जुल जलाल हमारी दुआ को कबूल नहीं कर रहा है। लिहाजा तू हमारे दरमियान से निकल जा ताकि हमारी दुआ को कबूलियत का दर्जा मिले। आप फरमाते हैं, आप पुकार रहे हैं, अब वो बनी इसराइली इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, शायद कोई निकल जाए, लेकिन कोई ना निकला। वो समझ गया 40 साल से जो मनहूस इंसान वो मैं ही हूँ, 40 साल से जो बुरा है वो मैं ही हूँ। अब मैं अगर इन बनी इसराइलियों के दरमियान से निकलूँगा, आज तक गुनाह करता रहा, आज तक बदकारी करता रहा, आज तक सियाकारी करता रहा, लेकिन किसी ने मुझे पहचाना नहीं, किसी ने मुझे जाना नहीं, लेकिन आज मैं बदनाम हो जाऊंगा, आज मैं सब लोगों के सामने आ जाऊंगा। अब वो बंदा आसमान की तरफ नजरें उठाता है और कहता है, ए अल्लाह 40 साल तक मैंने तेरी बदकारी की है, मैंने तेरी गुनाहगारी की है, तेरी नाफरमानी की है। ए अल्लाह आज मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ, आज मैं तुझसे तौबा करता हूँ। 40 साल तक तूने मुझे गुनाहों में छुपाया है, किसी को जाहिर नहीं किया, लेकिन ऐ अल्लाह आज मैं बदनाम हो जाऊंगा, आज मैं रुसवा हो जाऊंगा, आज मैं परेशान हूं। ऐ अल्लाह आज मैं तौबा करता हूं, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा, आज के बाद कोई भी बुराई में नहीं पड़ूंगा। ऐ अल्लाह आज मैं तुझसे माफ़ी तलब कर रहा हूं, मेरे 40 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, मेरे 40 साल की खताओं को माफ़ फरमा दे, अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमा दे, अपने कलीब के सदक़े माफ़ फरमा दे। अब वो बंदा रो रो के गिड़गिड़ा रहा है और दुआएं मांग रहा है, अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा कर रहा है और फिर कहता है, ऐ अल्लाह जैसे 40 साल में तूने गुनाहों में मुझे छुपाया है, अब मैंने तुझसे तौबा कर ली है, मैंने तुझसे सुलह कर ली है, अब तो भी मुझे तूने छुपा के रखना, मुझे जाहिर ना करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह या अरहमुर राहिमीन है, करीम है, करम फरमाने वाला है, गफूरुर रहीम है, सत्तार है। मेरे रब ने उसकी तौबा को कबूल किया। अभी कोई निकला भी नहीं है, इधर से बादल आया, उधर से बादल आया, चारों तरफ से बादल आए और छमाछम बारिश शुरू हो गई। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातो व तस्लीम रब से फरमाते हैं, ए अल्लाह अभी तक तो कोई निकला नहीं, फिर ये बारिश कैसी? तो फरमाते हैं, ऐ मूसा जब हम बरसा नहीं रहे थे तो उसी की वजह से, और अब हमने जो बरसाया है उसी के सदक़े में बरसाया है। उस बंदे ने तौबा कर ली है, उस बंदे ने सुलह कर ली है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ अल्लाह उस बंदे का दीदार फरमा दे। तो आप अल्लाह फरमाता है, ऐ मूसा उसने गुनाहों में छुपा था, अब उसने हमसे वादा किया है कि नेकियों में भी मुझे छुपाए रखना। तो अल्लाह से कितना भी कोई कितना बड़ा गुनाहगार हो, कितना बड़ा बदकिरदार हो, कितना बड़ा सियाकार हो, लेकिन अगर वो नबी पाक अगर वो अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह से माफ़ी तलब कर ले, अपने गुनाहों पर आंसू बहा ले, कसम खुदा की रब्बे जुल जलाल उसकी तौबा को
कबूल फरमा लेता है। आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा तौबा की नीयत करता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसकी तौबा करने से पहले उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है, कबूल फरमा लेता है। इसलिए हमें तौबा करना है, अपने गुनाहों पर नादिम होना है। आपको ये मालूम होना है कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सब हाय हाय करेंगे और ऐसे वक्त में मैदान महशर में जहन्नम को लाया जाएगा। 70,000 फरिश्ते जहन्नम की लगामें खींचेंगे, लेकिन जहन्नम पूरा भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा। महशरीन घबराएंगे, दौड़ेंगे। कोई अपनी नमाजों का वास्ता देगा, कोई हज का वास्ता देगा, कोई रोज़े का वास्ता देगा, कोई कुरान का वास्ता देगा। ए तुझे कुरान का वास्ता, रुक जा। कोई कहेगा तुझे नमाजों का वास्ता, रुक जा। कोई कहेगा तुझे रोज़ों का वास्ता, हज का वास्ता। लेकिन वो जहन्नम नहीं रुकेगा और ना ही उसे रुकना है और पूरा आलम महशर का पूरा उथल पुथल हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी और वो जहन्नम पूरे मैदान में भागता फिरेगा। अल्लाह समद, फरिश्ते खींचेंगे लेकिन वो रुकेगा नहीं। ऐसे वक्त में आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्राईल अमीन एक प्याला लाएंगे। उस प्याले में थोड़ा पानी होगा। कहा आका ये पानी जहन्नम पर छिड़क दे तो जहन्नम का जलाल, जहन्नम का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, वो रुक जाएगी। अल्लाह समद। अब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याले के पानी को लेकर उस जहन्नम पर छिड़कते हैं। जैसे ही उस प्याले का पानी जहन्नम पर पड़ता है, जहन्नम का गुस्सा ठंडा हो जाता है, वो मकाम पर रुक जाती है। अल्लाह समद। अब आका पूछते हैं, ए जिब्राइल ये कैसा पानी है, इसमें क्या है? हज़रत जिब्राइल फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ये आपके उन उम्मतियों का पानी है, उनके वो गुनाहगारों का पानी है जो अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करते हुए रोते थे। ये उनके आंखों के आंसू हैं, ये आंखों के आंसू हैं, उनके पछतावे के आंसू हैं। हजरात मोहतरम, आप अंदाज़ा लगाएं तो हमें चाहिए कि हम तौबा करें, अल्लाह से डरें, अल्लाह से मोहब्बत करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें और अल्लाह से अच्छा गुमान रखें। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, रब जो चाहता है वो करता है। अल्लाह ताला हमें आप सबको अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रहमतों से नवाजे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।